पहले अफ्रीका से दुबई आएगा, दुबई से फिर पाकिस्तान आएगा। तो ये जाहिर सी बात है पाकिस्तान के लिए भी बड़ा प्राउड मोमेंट है कि कोई हाथी पाकिस्तान है। अब मेरे ख्याल में 6 से 8 महीने या साल भी लग सकता है इस सारे प्रोसीजर को। यानी आप ये समझ लो कि इतना का हाथी नहीं है जितने ऊपर पैसे लगने वाले हैं। तो यार कितना प्यारा लाइन है, देखो बिल्कुल सिम्बा लगता है यार। ये जो कार्टून्स में सिम्बा था ना, ये बिल्कुल उस जैसा लगता है भाई। इनका जो ओरिजिनल कलर होता है ना वो ब्लैक होता है, और सिर्फ जो ऊपर बालों की स्ट्रिप्स है ना वाइट, तो ये सिर्फ वाइट होती है। इसको लगा मैं इसके लिए कुछ लेके आया हूँ, इनके बस में नहीं है किसी तरह जो है ना ये पकड़ लें इसको। ओ देखो कैसे आई है, आपस में लड़ पड़े हैं उसके लिए। वो कहता है मैं खाऊंगा, वो कहती है मैं खाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम माय सोशल फैमिली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आपका भाई रमीज़ तारिक भी बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे और हासिदीन कैसे बचाए, आमीन। तो शुरू करते हैं आज का अपना व्लॉग, लेट्स गो। भाई हमारा रॉकेट ना फुल तैयार हुआ हुआ, अभी भी उमर भाई लेके आया। देखो कितना ज़्यादा ट्रेंड हो चुका है, देखना चलो बेटा। हाँ यार ये किसी गाड़ी में नहीं लग गए। हाँ अब ठीक है यार, उमर भाई थोड़ा ज़्यादा ज़बरदस्त हो गया। क्या बात है। शायद अभी हम इसको ना लाइन वाली तरफ लेके जा रहे हैं, देखते हैं लाइन्स जो है ना इसको देख के क्या ऐसे रिएक्ट करेंगे। इधर ना हमारे पास सबसे पहले टाइगर्स का केज है, तो देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। वो देखो कबूतर भी खड़े हैं वहाँ पे। ओ थोड़ा सा लेफ्ट राइट का इसका ना अभी मसला है। चलो इधर शाबाश चलो वेरी गुड। वो देखो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं लाइन्स। टाइगर्स को देखा आपने गाय किस तरह से रिएक्शन दे रहे हैं, कैसे उड़ते हुए आए हैं और ऐसे शिकार करने वाले पोस्चर में बैठे थे ना, जैसे उन्होंने शिकार करना हो इसका। वो देखो वो लाइन को देखो कैसे लाइन हो गया। वो देखो भाई, देखो टाइगर्स को देखो कैसे तड़प गए हैं यार एकदम भागते हुए। ये देखो इनके बस में नहीं है किसी तरह जो है ना ये पकड़ लें इसको। ये देखो किस तरह से कर रहे हैं। ओ इसका पोज चेक करो गाइस, इसका पोज चेक करो। ये देखा कैसे पोज में बैठी थी जैसे शिकार वाले। वो देखो किस तरह से उसकी नज़रें चेक करो, नजरें देख रहे हो उसकी गाय दी किस तरह से उसको देख रही। ओ देखो कैसे आई है। अगर भाई ये बीच में केज ना होता ना तो हमारा बेचारा रॉकेट जो है ना इन्ना लीला हो जाता। चलो बेटा शाबाश। सारे टाइगर ओह इनकी लड़ाई देखी है, आपस में लड़ पड़े हैं उसके लिए। वो कहता है मैं खाऊंगा, वो कहती है मैं खाऊंगी। चलो ये हम आ गए लाइन वाली साइड पे। लाइन्स भाई कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हो, हालांकि टाइगर किस तरह से रिएक्ट कर रहे थे। लाइन्स को ना मेरे ख्याल में पता होता है कि भाई क्या चीज़ का हम शिकार कर सकते हैं और क्या चीज़ का नहीं कर सकते। वो इस तरह से ना नहीं करते जिस तरह से टाइगर्स करते हैं। टाइगर्स कैसे पागल हो गए थे हमारे रॉकेट को देख के। वो देखो लाइन्स को पता भी नहीं है, वो देखो किस तरह से लाइन्स अपना इंजॉय कर रहे हैं, अपनी जगह पे ही खड़े हैं। वो देखो ये वाला थोड़ा सा हिला है, बस वो भी अपनी जगह बैठा है, उसको पता है। ओ ये आया देखो। तो यार कितना प्यारा लाइन है, देखो बिल्कुल सिम्बा लगता है यार। ये जो कार्टून्स में सिम्बा था ना, ये बिल्कुल उस जैसा लगता है जैसे सिम्बा होता है। तो भाई अभी हम लगाने लगे हैं इसको स्टैंड पे। ये हमारी पार्किंग है वैसे गाड़ियों की, और हमारी हॉर्स कार्ट की भी, जाहिर सी बात है घोड़ा गाड़ी की भी। तो इसको यहाँ पार्किंग लगाते हैं। ये भाई देखो इसकी हैंड ब्रेक लगा रहे हैं हम। ये होती है घोड़ों, ओए रुक जा, तेरी हैंड ब्रेक लगी है फिर भी चली जा रहे हैं। ये भाई घोड़ों की होती है हैंड ब्रेक। ये देखो अभी इसकी हैंड ब्रेक लगी है और अब हम उतरने लगे हैं। तो भाई क्या हाल हैं आपके मुराद भाई, कैसे हैं आप? आज तो हमारे पास मुराद भाई आए हैं, तशरीफ लेके आए हैं। तबीयत तो था आपकी? आज तो काला चोला पाया है, वो भी साड़ी फरमाइश थे हैं। आओ आप कुछ छोटे घोड़े की सवारी करवाएं। चेक कीता ही यार वो मैंने कर लिया आपसे पहले। माय गॉड, आप सारे काम हमारे से पहले कैसे कर लेते हैं? लेकिन मैं बड़ा मजा आया मुझे। मजा आया और यार। सोच रहा हूँ कि इसको जो है ना होना चाहिए फार्म पे होना चाहिए, और ये इसके जो एक्सेसरीज है ना वो चेंज करें। क्यों? रफ डाली नहीं है वो यार अभी मंगवानी है, तो अभी सिर्फ रेडी करना था वो इसलिए। रेडी हो गया अभी। अब ये नवी मंगवाएंगे। मुगल वाले से कहते हैं, मुगल वाला बनवा के दे। वो देखो कैसे जा रहा गाइस। तेरी खैर जंप लेता है। नहीं वो जंप नहीं लेता, असल में ना वहाँ पड़ी हैं लकड़ियाँ। वो देखो वो डर गया, वो लग गया उसमें जाके। काम चेक करो, लकड़ियाँ पड़ी हैं ना, असल में कटिंग हो रही है, बेचारा उसमें फंस गया जाके। ओ देखो स्पीड चेक करो। हाँ ये रॉकेट है इसका नाम, इसलिए इसका नाम। हाँ
इसका नाम भी हमने रॉकेट रखा है। गाइस आपको ना भी एक मैजिक दिखाता हूँ। देखो हमारी जो मेहनत थी ना वो रंग ला चुकी है और उसका अभी एक नज़ारा और एक नतीजा ना मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई खुरम रोटियाँ ले आया और अभी देखना हम आपको एक मैजिक दिखाते हैं। तो गाइस जब हम लाहौर में थे ना तो वहाँ पे ना मुझे ज़ू सफारी जो था ना वो बहुत अच्छा लगा था। तो उससे जो है ना इंस्पिरेशन लेके और इम्प्रेस होके ना मैंने भी वो यहाँ पे वही काम शुरू कर दिया। ये देखो सारी जो स्क्रैप है ना वो मैं उठवाना शुरू कर दिया। पीछे सारी लकड़ी पड़ी है, ये सारी लकड़ी भी उठवा रहा हूँ, सारी सफाइयाँ करवा रहा हूँ। तो यहाँ से सारा क्लियर करवा रहा हूँ। देखो जानवर भी मैंने खोलना शुरू कर दिए हैं। कल वैसे लामे हमारे कंस्ट्रक्शन की वजह से खुले थे तो फिर उसके बाद मुझे वो चीज़ ना बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा भाई अब इनको खुला ही रखना है। और अब भाई ये देखो कैसे आ रहे हैं, ये देखा, ये देखो। और हमारे जो रेड डियर है ना वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, आओ इधर आओ, ये देखो, ये देखा, ये मेहनत चेक करो हमारी जो हुई हुई है ना इनके ऊपर, देखो। और यार ये देखो गाइस ये ना खुले होके कितना ज़्यादा खुश हैं और यहाँ पे कितने ज़्यादा मज़े से रह रहे हैं। अब देखो अपने आप दरख्तों से खा रहे हैं, चीज़ों से को चल रहे हैं, नीचे से घास खाते हैं। और इसी तरह अब मैं इनके पास आया हूँ तो जो है ना अभी देखो ये भी मेरे पास आ गए। ये देखो कैसे खा रहे हैं यार, ये नज़ला हो रहा है। मुझे लगता है इसको ना गैस चेक करना पड़ेगा। आप ये लो, ये लो, ये लो, शाबाश, हेलो। देखो गैस कितने प्यार से जो है ना अब हाथ भी फिरवा रहे हैं और ऐसे कितने प्यार से मेरे साथ खड़े हैं। खाना खिला रहा हूँ मैं इनको, तो कितना ज़्यादा खुश हैं यार यहाँ पे। अभी ये सिर्फ 2 हैं, वो बाकी ना पत्ते खाने में मसरूफ़ हैं। आओ हम वहीं चलते हैं, आओ तुम्हारे मम्मी पापा के पास चलते हैं। यार इनकी मम्मी भी बहुत अच्छी है। तो गाइस ये देखो ये वाला मैजिक था जो मैंने आपको दिखाना था। कितना मज़े का लग रहा है ना गाइस ये। यार शाहजी कितना काम रह गया यार, देख सारे का सारा जो है ना फार्म गंदा हुआ है यार। ये सारे दरख्त कटवाने में ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता किसको हो रहा है, वो हमारे एनिमल्स हैं। क्योंकि यार एनिमल्स ना इतना ज़्यादा डर जाते हैं ना। देखो कितना शोर आ रहा है पीछे से चैन सॉ का। तो देखो तो किस तरह से सारा दरख्त काट रहे हैं, तो इतना ज़्यादा शोर होता है, सारे एनिमल डर जाते हैं गाइस। डर की वजह से ना एनिमल शिफ्ट भी हमें करने पड़ रहे हैं। शिफ्टिंग में भी इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, आगे पीछे करने पड़ते हैं। फिर साथ वाले केजेस में होते हैं, शोर इतना ज़्यादा होता है, फिर वहाँ भी डर जाते हैं। तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है ना यार गाइस इस सब से। पर यह है कि अभी क्या कर सकते हैं गाइस, ज़रूरी भी है क्योंकि आगे गर्मियाँ बहुत ज़्यादा आ जाएंगी ना तो इनके पास बैठने की जगह ही नहीं है। इतनी ज़्यादा गर्मियों में फिर ये और ज़्यादा परेशान होंगे, बीमार होंगे और फिर इनकी जान भी जा सकती है। तो इसलिए हमने इनकी केयर भी तो करनी है ना गाइस। ये देखो गाइस ज़ेब्रा का तो केज बिल्कुल ही खाली हो गया है, इनका छपरा भी उतर चुका है और अब ये देखो किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं। और ये देखो कितना ज़्यादा सहम चुके हैं, ये डर रहे हैं क्योंकि इतना ज़्यादा तो काम हो रहा है यार। ये देखो यहाँ पे हर जगह काम शाम चल रहा है, देखो किस तरह से डर के खड़े हैं। वैसे उस दिन ना मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि भाई इनका जो कलर होता है ना वो क्या होता है। भाई इनका जो ओरिजिनल कलर होता है ना वो ब्लैक होता है और सिर्फ जो ऊपर बालों की स्ट्रिप्स है ना वाइट वाइट, तो ये सिर्फ वाइट होती है। और ये कुदरत ने सिर्फ इसलिए इनको दिया ताकि यार ये शिकार ना हो सकें और जंगल में ना कैमोफ्लेज हो जाए, यानी कि गुम हो जाएं, ताकि लाइंस वगैरह इनको देख ही ना पाएँ। ये देखो गाइस मैं अभी अंदर आया हूँ, कैसे खुद ब खुद मेरे पास आया है। बस ये मुझे लात ना मार दे यार गाइस, इनकी जो है ना लातें भी बड़ी ज़ोर की लगती हैं। ये देखो इसको लगा मैं इसके लिए कुछ लेके आया हूँ, देखो खुद चल के आया। आहिस्ता आहिस्ता ये भी ठीक हो रहे हैं। तो गाइस कुछ टाइम है ना इनको भी मैंने बाहर ही छोड़ देना जैसे हमारे दूसरे जानवर हैं। मुझे यार ज़ू सफारी जो था ना लाहौर का वो बहुत अच्छा लगा था और मैं सोच रहा हूँ कि यार ये भी वैसा ही होना चाहिए, हमारे जानवरों को भी वैसे ही आज़ाद घूमना चाहिए जैसे वो घूमते हैं, पत्ते वगैरह खाते हैं। उसके लिए मुझे थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी क्योंकि दरख्त भी लगाने पड़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें और भी करनी पड़ेंगी ताकि आज़ादी से घूम सके। वैसे ना हमें कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आप ना इनके लिए एक फ़ीमेल हॉर्स लेके आएँ या फीमेल डोंकी लेके आएँ तो उनका जो क्रॉस होगा ना तो वो बड़ा प्यारा आएगा। यार मैंने खुद भी ये सोचा हुआ है पर अभी ना इन्होंने ब्रीड करना स्टार्ट नहीं किया। पहले ना इनके अपने बच्चे आ जाएं फिर हम डोंकी या हॉर्सी लेके आएंगे जिससे हम इनको क्रॉस करवाएंगे, फिर उनके बच्चे अच्छे लगेंगे। पहले जो इनकी ओरिजिनल ब्रीड है ना हमें उसका इंतज़ार है गाइस, क्योंकि वो आएगी तो फिर हम आगे नया तजर्बा एक्सपेरिमेंट करेंगे। पर आपका ना मुझे जोंकी और हॉर्सी मतलब जॉर्सी वाला आइडिया ना मुझे बड़ा अच्छा लगा था, तो इंशाल्लाह हम वो ज़रूर करेंगे। पर पहले इनकी अपनी खुद की ब्रीड आ जाए ताकि ये इनकी थोड़ी सी तादाद बढ़ जाए और फिर हम इनको थोड़ा सा ओपन छोड़ दें, इनका ज़रा फ्रेंडली हो जाएँ तो फिर उसके बाद करेंगे। क्योंकि अभी हम हॉर्सी लेके आएंगे या फिर कोई डोंकी लेके आएंगे फ़ीमेल तो ये लड़ ही ना पड़े, उनसे लड़ाई ना हो जाए। तो अभी जो है ना थोड़ा सा इनको रिलैक्स रहने देंगे, फिर कुछ टाइम बाद ये वाला एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। गाइस मैं आपको एक बात बताता हूँ, उस दिन मैं जब वापस आया तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था। व्लॉग मतलब मेरे दिमाग में नहीं रहा, मतलब इतनी ज़्यादा मुझे नींद आ रही थी, 2 दिन की थकावट थी और दिमाग तो बिल्कुल ही बंद हो चुका था। तो उस दिन जब हम वाइल्ड लाइफ ऑफिस गए ना तो वहाँ पे भाई जो बातें हुई ना तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। और उसकी वजह यह है कि जो बाहर हमने एलिफेंट
ओके किया हुआ देखा हुआ है, और जो परचेज़ करने की हमारी डील चल रही थी उसमें इशू ये था कि बंदा पाकिस्तान का है और उसके आगे बंदा दुबई का है और उससे आगे बंदा अफ्रीका का है। तो पहले अफ्रीका से दुबई आएगा, दुबई से फिर पाकिस्तान आएगा, यानी इस तरह से वो आना था। वो सारी लाइन जो थी ना वो हमारी सेट हो चुकी थी। उसमें प्रॉब्लम ये था कि हमारे पाकिस्तान में एलिफेंट्स थे पर वो बाहर चले गए थे, कुछ इश्यूज़ हुए थे, तो उसके बाद पाकिस्तान इनएलिजिबल हो गया था एलिफेंट्स को रखने के लिए। तो ये बात मुझे पता तो थी, पर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है ये मुझे नहीं पता था। उस दिन जब हम वाइल्ड लाइफ के ऑफिस गए तो उन्होंने फिर जब सारी बात बताई ना, तो भाई मेरी तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसकी रीज़न यही थी कि यार मतलब मेरे वहाँ डील चल रही है और सारे मामलात ओके हो गए हैं और यहाँ पे ये चीज़ इशू आ गया। तो खैर बहरहाल उसके बाद फिर हम असेंबली गए, वहाँ पे हमारे जो भाई हैं उनसे बात की, फिर उन्होंने भी हमें इत्मीनान दिलाया कि इंशाल्लाह हम आपकी ना पूरी सपोर्ट करेंगे। तो ये ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान के लिए भी बड़ा प्राउड मोमेंट है कि कोई हाथी पाकिस्तान है। उसके बाद हमें एक दोस्त मिला जिसने हमें बताया कि आपको यहाँ से पटिशन डालनी पड़ेगी, बाहर इंटरनेशनल इशू है तो वहाँ से होगा, हमारी कंट्री के लेवल से इशू नहीं है। तो यहाँ पे लाने की कोशिश भी की गई है पर लाने नहीं दिया गया। तो फिर अब हमें बाहर सारी वर्किंग करनी पड़ेगी। जो काम मेरा पहले 3 महीने में होना था, अब मेरे ख़्याल में 6 से 8 महीने या साल भी लग सकता है इस सारे प्रोसीजर को। पर उसमें जो होप वाली बात थी ना वो ये थी कि भाई पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। बस हमें इत्मीनान दिलाना पड़ेगा कि हम इसको रखने के काबिल हैं। पहले हमें जगह दिखानी पड़ेगी, फिर अफ्रीका से टीम आएगी, वो आके इंस्पेक्शन करेगी, ये सारी चीज़ें होंगी, एक प्रॉपर वर्क होगा। यानी आप ये समझ लो कि इतना का हाथी नहीं है जितने ऊपर पैसे लगने वाले हैं। और गाइस हमारा जो प्लान है ना वो अफ्रीकन हाथी लाने का, उसकी 2 रीज़न है। एशियन हाथी थोड़े से कान शान छोटे होते हैं, इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं होता। अफ्रीकन हाथी के कान बड़े होते हैं, जिस्म बड़ा होता है और उसकी एज भी ज़्यादा होती है और वो खूबसूरत भी ज़्यादा होते हैं। तो हमारा प्लान है अफ्रीकन हाथी का और उसी की हमारी डील भी चल रही है। तो वो सारी चीज़ें तो एक साइड पे हैं, 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, एक डील होना और दूसरा यहाँ का पेपर वर्क जो हमारा बैन लगा हुआ पाकिस्तान के ऊपर, उसके लिए वर्किंग करना। तो जो हमारी डील वाली चीज़ें हैं वो तो हमारी क्लियर हो चुकी हैं, पर अब हमारी बैन वाला जो इशू है ना उसके लिए हमने वर्किंग स्टार्ट कर दी है। पहले मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इतना ज़्यादा मसला होगा, पर इंशाल्लाह इसको भी कहीं ना कहीं हम टैकल करके कुछ ना कुछ करके लेके आएंगे। पर उसके लिए आपकी दुआओं की ज़रूरत है, तो आपने दुआ करनी है कि आपका भाई कामयाब हो जाए। तो गाइस अभी हमने स्टार्ट कर दिया, पिटिशन वगैरह जो है ना वो बनवा ली है। अब सिर्फ हमने अप्लाई करना है और चीज़ों को थोड़ा सा जिस तरह होगा, कुछ ज़ाहिर सी बात है हमें बिल्कुल भी आइडिया तो है नहीं, कोई भी हमें गाइड करने वाला भी नहीं है। और ये रिक्वेस्ट भी है, अगर हमारी जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो हमारा साथ दे और हमारे सारे मामलात में हमारी हेल्प करे और हमें इंपोर्ट करवा दे या जो भी हो सकता है हमारे लिए करे, तो भाई हम ज़रूर इस चीज़ को लाना चाहते हैं और लाएंगे इंशाल्लाह। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे लाने की, जितनी हमारी ताकत है, जितना हमारी अल्लाह ताला ने सकत दी है उस हिसाब से। पर जाहिर सी बात है कि इंडिविजुअल क्या ही कर सकता है और कितना ही आगे जा सकता है। तो अगर इसमें गवर्नमेंट हमारे साथ हमारी हेल्प करे तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। तो भाई यही एलिफेंट के सिनेरियो से जो चल रहा था, मैंने कहा यार आप सबको बता देता हूँ। मुझे जो खुशी थी ना वो इस चीज़ की थी कि हमारी बाय डील फ़ाइनल हो रही है, तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें आपसे डिस्क्लोज़ कर दी थी। मुझे शायद अभी नहीं करनी चाहिए थी, मुझे वेट करना चाहिए था। थोड़ी गलती होगी मुझसे, ज़रा ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। तो कहते हैं ना जिस चीज़ में एक्साइटमेंट ज़्यादा हो ना तो नज़र लग जाती होती है। तो मुझे शायद आइडिया नहीं हुआ या बहरहाल जो भी था XYZ, पर यह कि अब हमने इसकी नेक्स्ट वर्किंग स्टार्ट कर दी है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम इस काम को भी कर लेंगे। जैसे हमने दूसरी यूनिक चीज़ें हमने फार्म पे मंगवाई हैं, ये भी आएगी इंशाल्लाह। देने वाली अल्लाह की ज़ात है, वो देगा। तो ये था एलिफेंट के हवाले से जो चल रहा था, मैंने कहा एक दफ़ा आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आपको आगाह कर देता हूँ। तो इस व्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। लव यू ऑल, सारिक साइनिंग ऑफ।